टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट सेशन में आई थिंक हम लोगों ने नैट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। राइट। आज हमें डी नेट और पैट डिस्कस करना है। डायनेमिक और स्टैटिक नैट हमने परफॉर्म कर लिया, राइट। राइट। सेम टोपोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर पैट ऑप्शन एंड फॉर डेस्टिनेशन नैट इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, आप 2 मिनट वेट कर लीजिए। ओके। ये इनसाइड राउटर है और मैं आईपी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ .10। सेम टोपोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो राउटर्स पे मैं यूज करूँगा .10। और बेसिक कनेक्टिविटी स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग हम लोग यूज कर रहे हैं। सो टुवर्ड्स फायरवॉल मैं डिफॉल्ट राउटिंग यूज कर रहा हूँ। आते हैं इस डीएमजेड राउटर पे। डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स फायरवॉल डिवाइस, सो 10.1.23.1। आउटसाइड राउटर पे आते हैं। .1.32.10 मास्क नो शटडाउन। एक लूप बैक क्रिएट करना है। 3.3.3 मास्क। आउटसाइड राउटर है तो होस्ट नेम डिफाइन कर लेते हैं, एनी नेटवर्क एनी मास्क 32.1। नाउ फाइवल डिवाइस पे आते हैं। साइड 200 मास्क नो शट डाउन। इंटरफेस ईथरनेट 1। डीएमजेड सिक्योरिटी लेवल 50। आईपी एड्रेस 10.1.23.1। नो शट डाउन। ईथरनेट 2 हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर आउटसाइड। ईथरनेट 2 नेम इफ आउटसाइड 32.1 मास्क नो शट डाउन। नाउ फॉर इनसाइड स्टैटिक राउटिंग में यूज कर रहा हूँ फॉर इनसाइड एंड फॉर डीएमजेड। 200 200 200.10
root dmj 2.2.2. Any problem in basic configuration within नहीं। 23.10 और आउटसाइड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर एनी नेटवर्क एनी मास्क 32 डॉट। नाउ लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने नेट स्टार्ट किया था डिस्कशन, ठीक है, हमने थ्योरेटिकली देखा और प्रैक्टिकल में हमने स्टैटिक और डायनेमिक नेट का लैब हमने परफॉर्म किया था। इस डिज़ाइन में हम लोग नेक्स्ट लैब देखने वाले हैं, वो है हमारा पैट ऑप्शन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। और दूसरा है आपका डी नेट, जिसको आप डेस्टिनेशन नेट कहते हैं। डेस्टिनेशन नेट कॉन्सेप्ट आपको पता है, पैट में हम क्या करते हैं, वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। और डीनेट में क्या करते हैं, वी कैन मैप मल्टीपल सर्वर्स विद सिंगल पब्लिक आईपी। तो पैट का कॉन्सेप्ट, पैट इम्प्लीमेंट करना आसान है। सिस्को ए सिर्फ आवर डिवाइस पे मैं आ रहा हूँ। और पैट में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी। तो ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है। मैं चाहता हूँ अगर ये सबनेट अगर आउटसाइड जा रहा है तो वो इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस की आईपी से ट्रांसलेट होके जा सकता है। ये आपका पैट ऑप्शन है। वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद दिस आउटगोइंग इंटरफेस आईपी। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कमांड सिंटेक्स क्या होता है नेट का, ऑब्जेक्ट नेटवर्क, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। मैंने लिखा पैट। यहाँ पे मैं सबमिट बता रहा हूँ, सबमिट कौन सा है, 200.200.200.0 और मास्क /24। इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ट्रांसलेशन की एंट्री कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन की एंट्री और डायरेक्शन क्या है, नेट इनसाइड से ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है और किधर जा रही है, आउटसाइड की तरफ। ट्रैफिक इनसाइड से इनिशिएट हो रही है, किधर जा रही है, आउटसाइड की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे डायनेमिक कमांड में यूज करता हूँ। जब आपने डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर किया था तो यहाँ पे आपने पूल को ऐड किया था, अगर आपको याद होगा तो, याद है, पूल राइट। आपने क्रिएट किया, उसको ऐड किया। बट अभी क्या है, हम लोग डायनेमिक नेट इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं पैट। तो यहाँ पे मुझे कमांड सिंटेक्स यूज करना है, क्या, इंटरफेस। इंटरफेस, तो यहाँ पे जो सिंटेक्स है आपका, ट्रैफिक किधर से इनिशिएट होगी, इनसाइड से। और जो आउट गोइंग इंटरफेस है वो कौन सा है, आउटसाइड। तो ये इंटरफेस कमांड से ये क्लियर है फॉरवर्ड डिवाइस को अब कि आप पैट इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आउट गोइंग इंटरफेस कौन सा है, आउटसाइड। तो इस इंटरफेस की आईपी से जितने भी लैन सबनेट है, ये पूरा का पूरा लैन सबनेट वो ट्रांसलेट होगा। कमांड सिंटेक्स क्या है, टू कॉन्फ़िगर पैट नेट, देन डायरेक्शन आपको बताना होता है, तो इनसाइड टू आउटसाइड डायनेमिक इंटरफेस। एंटर प्रेस किया आपने। मैं अगर ट्रैफिक इनिशिएट करूं फ्रॉम इनसाइड, उससे पहले एक काम करते हैं, आउटसाइड राउटर पे टेलनेट इनेबल करते हैं, पासवर्ड सिस्को 123, लॉगिन, ट्रांसपोर्ट, इनपुट, टेलनेट। नाउ यहाँ से मैं अगर ट्राई कर रहा हूँ टेलनेट करने के लिए, N.1.32.10 मैं आउटसाइड ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा हूँ। रूट आपने कॉन्फ़िगर किया है तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। और बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसी, जो डिफॉल्ट पॉलिसी होती है, हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल ट्रैफिक अलाउ होती है। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, बट आपका फोकस क्या है कि ट्रांसलेशन हुआ है कि नहीं, क्योंकि आपने नेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो फॉरवर्ड डिवाइस पे आते हैं और यहाँ पे ट्रांसलेशन वेरीफाई करने की कमांड क्या होती है, शो एक्सलेट। तो यहाँ पे आप देखो ये 10.1 सॉरी 200.210 ये आउटसाइड जा रहा है। और ये जिस आईपी से ट्रांसलेट हो रहा है वो है ये आईपी 10.1.32.1। और ये आईपी आप यूज कर रहे हो इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे। विपिन क्लियर है। यस। राइट। ये आपका पैट ऑप्शन है। अब डिस्कस करते हैं क्या, डेस्टिनेशन नेट। मैंने आपसे कहा था पैट को हम डायनेमिक पैट कहते हैं। इन सिस्को एएसए फॉरवर्ड डिवाइस आप इस पैट को क्या कहते हो, डायनेमिक पैट। डायनेमिक पैट। और ये जो डी नेट आपको दिख रहा है, सिस्को एएसए और सिस्को एफटीडी के अंदर हम इसे कहते हैं क्या, स्टैटिक पैट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्टैटिक पैट का मतलब डेस्टिनेशन नेट। स्टैटिक पैट सिर्फ हम सिस्को के सिनेरियो में बोलते हैं।
किसी और फाइवर बॉक्स में आप काम करोगे तो वहां पे हम इसे क्या कहते हैं, ओनली डेस्टिनेशन नेट। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, नेट, यहाँ पे जो नेट आपने कॉन्फ़िगर किया है उसको मैं हटा रहा हूँ। क्लियर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट, कोई नेट नहीं चल रहा है आपका। डीनेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ याद है आपको डीनेट के अंदर क्या करते हैं? वी कैन मैप मल्टीपल सर्वर्स विद सिंगल पब्लिक आईपी, राइट? जैसे मेरे राइट। पास एक यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, इस स्विच से आपने एक राउटर कनेक्ट किया हुआ है, एक वेब सर्वर आपने यहाँ पे रखा हुआ है, डीएनएस सर्वर यहाँ पे है, एसएमटीपी सर्वर, एफटीपी सर्वर। इन डीनेट वी कैन मैप मल्टीपल सर्वर्स विद सिंगल पब्लिक आईपी। जैसे मेरे पास एक आईपी है 10.1.32 फॉर एग्जाम्पल 55। सो इस पब्लिक आईपी से मैं इन सर्वर्स को मैप कर सकता हूँ जिनकी आईपी क्या है। यहाँ पे आईपी मैं यूज कर रहा हूँ 10.1.23.15.17.18। ये आपका वेब सर्वर है, ये डीएनएस सर्वर, एसएमटीपी सर्वर, और ये आपका एफटीपी सर्वर। तो आपने डीनेट कॉन्फ़िगरेशन किया, आपने मैप किया मल्टीपल सर्वर्स को विद दिस सिंगल पब्लिक आईपी। तो क्या हो रहा है, आउटसाइड से कोई भी पर्सन आ रहा है, उसने इस पब्लिक आईपी पे हिट किया, और अगर उसकी रिक्वेस्ट है फॉर पोर्ट नंबर 443, सो एज पर योर डीनेट कॉन्फ़िगरेशन आपका फावल क्या करेगा, इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, 10.1.23.50। अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है और उसी पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, बट उसके रिक्वेस्ट किसके लिए, फॉर पोर्ट नंबर 53, तो आपका फाइवल उस ट्रैफिक को कहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा, और डीएनएस। याद है हमने ये डिस्कस किया था विपिन? हाँ, बराबर। और यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था इस कॉन्सेप्ट में कि पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट होती है। अगर आपके पास मल्टीपल वेब सर्वर है, मल्टीपल एफटीपी सर्वर है, तो आप क्या करते हो, डीनेट विद पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो। जैसे अगर यहाँ पे एफटीपी 1 है ये, और आपके पास एफटीपी 2, याद है आपको विपिन क्या करते हैं हम लोग? हम लोग स्पेसिफिक पोर्ट की इंफॉर्मेशन यूजर को बता देते हैं कि लाइक अगर आपको एफटीपी एक्सेस करना है तो आप ये स्पेसिफिक पोर्ट नंबर यूज करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट ट्रैफिक रिक्वेस्ट उनका राउट होता है स्पेसिफिक सर्विस पे। यस, यहाँ पे एक अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर लेते हैं, राइट? राइट। आपने डीनेट विद पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए क्या लिया, कोई भी एक अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर ले लिया, जैसे मैंने लिया 8,999। तो इस हम्म। पब्लिक आईपी को और इस पोर्ट नंबर को मैंने मैप कर दिया विद दिस 10.1.23.25 पोर्ट नंबर 21। तो आउटसाइड यूजर क्या करेगा, आउटसाइड यूजर ने एफटीपी एप्लीकेशन ओपन किया और उसने इस पब्लिक आईपी को यहाँ पे इंसर्ट किया। नाउ यू एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, आपने आउटसाइड क्लाइंट को बोला हुआ है कि अगर आपको एफटीपी एक्सेस करना है, जब भी आप इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहे हो, प्लीज यूज पोर्ट नंबर 8,999। आउटसाइड यूजर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ट्रैफिक कहाँ पे जाकर रीडायरेक्ट हो रही है, राइट? राइट। उसका काम है हिट करना, ट्रैफिक एफटीपी पे जा रही है। तो ये लैब भी आप परफॉर्म कर सकते हो, मैं आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग शो कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जब हमें टेस्टिंग करनी है, अगर मुझे यहाँ पे टेस्टिंग करनी है इस सिनेरियो में, तो यहाँ इस सिनेरियो में कोई डीएनएस सर्वर तो है नहीं, एफटीपी नहीं है, वेब सर्वर नहीं है, तो मैं टेस्टिंग कैसे करूँगा डीनेट की? तो आप यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए कुछ सर्वर्स हम ले रहे हैं, वेट। वेब सर्वर है मेरे पास 10.1.23.23.15, एसएमटीपी सर्वर 10.1.23.16, देन एसएमटीपी 10.1.23.17, एफटीपी 10.1.23.18, और वेरिफिकेशन के लिए R2 राउटर आपके पास, आईपी क्या है उसका, 10.1.23.10। तो मल्टीपल सर्वर्स है, मल्टीपल सर्वर्स यहाँ पे है, और मेरे पास एक सिंगल पब्लिक आईपी है 10.1.32.55। मेरे पास ये सिंगल पब्लिक आईपी है, सिंगल पब्लिक आईपी।
मैं इन मल्टीपल सर्वर्स को मैप करने वाला हूँ विद दिस सिंगल पब्लिक आईपी। तो मैं इस फाइवल डिवाइस पे आ रहा हूँ और फर्स्ट एंट्री क्रिएट करते हैं फॉर्टीनेट। कमांड सिंटेक्स क्या है? ऑब्जेक्ट नेटवर्क। कुछ भी नेम आप दे सकते हो, इस ऑब्जेक्ट का मैंने रखा है वेब। ना होस्ट, इस वेब सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है? 10.1.23.50। ना इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ट्रांसलेशन एंट्री कर रहा हूँ, नेट डीएमजे टू आउटसाइड स्टैटिक। और आपके पास एक पब्लिक आईपी क्या है? 10.1.32.55। अगर आप इतना लिख के इंटर प्रेस कर दो तो ये स्टैटिक नेट है विपिन। ओके। इतना सिंटेक्स आप देख रहे हो ना? इतना सिंटेक्स अगर आपने इंटर प्रेस किया, अगर आपको याद होगा स्टैटिक नेट के अंदर सिर्फ आपने स्टैटिक लिखा और वो पब्लिक आईपी की एंट्री आपने कर दी। अगर आप अभी इंटर प्रेस कर दो तो ये स्टैटिक नेट है। बट हमारा टास्क क्या है? डेस्टिनेशन नेट, राइट? तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा क्या? सर्विस। सर्विस क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ से मुझसे पूछ रहा है टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी और यूडीपी जो वेब सर्वर किस पे काम करता है? टीसीपी पे। तो मैं टीसीपी लेके चलता हूँ, क्वेश्चन मार्क। अब आपको डिफाइन करना है प्रोटोकॉल या पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पोर्ट नंबर 443। तो ये आपका एक्चुअल पोर्ट नंबर होता है विपिन। कमांड का सिंटेक्स, अच्छा एक काम करता हूँ, कमांड का सिंटेक्स मैं आपको टेक्स्ट फाइल से दिखाता हूँ फिर एक्सिक्यूट करते हैं। विपिन आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। अब पे आपको क्या कमांड सिंटेक्स है आपका? स्टैटिक के बाद आपको पब्लिक आईपी और सर्विस आपको देना होता है, टीसीपी। और ये जो पहला पोर्ट नंबर है ये आपका एक्चुअल पोर्ट नंबर है जो आप लैन में यूज कर रहे हो, वेब सर्वर। और ये राइट। पोर्ट नंबर आप किसके लिए दे रहे हो? आउटसाइड पर्सन के लिए। तो जो पहले आप डिफाइन करोगे ये इनसाइड के लिए होगा और दूसरा पोर्ट नंबर ये आउटसाइड पर्सन के लिए। तो आउटसाइड पर्सन क्या कर रहा है? आउटसाइड पर्सन इस पब्लिक आईपी पे हिट करेगा विथ दिस पोर्ट नंबर। तो वो ट्रैफिक आपकी रीडायरेक्ट होगी ऑन दिस आईपी विद दिस पोर्ट नंबर। सिंटेक्स समझ में आ रहा है आपको? हम्म। तो यहाँ यस। पे मैं पहली एंट्री कर रहा हूँ, ये 443 किसके लिए? एक्चुअल पोर्ट नंबर है। और आउटसाइड के लिए जो पोर्ट नंबर है आपका वो है 443। एंटर किया आपने, ये आपने पहली एंट्री की है। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। शो रन ऑब्जेक्ट, आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है शो रन नेट। तो आपने ये एंट्री की है। मैं नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूँ किसके लिए? ऑब्जेक्ट नेटवर्क फॉर डीएनएस। आईपी क्या है एज पर डिजाइन? 10.1.23.16। ये आईपी आपने लिया हुआ है 16। नाउ नेट डीएमजे टू आउटसाइड स्टैटिक। पब्लिक आईपी मेरे पास एक ही है, 10.1.32.55। सर्विस और डीएनएस किस पे काम करता है? यूडीपी। यूडीपी पोर्ट नंबर 53। और ये एक्चुअल पोर्ट नंबर है और ये पोर्ट नंबर नेक्स्ट जो आप डिफाइन करते हो ये आउटसाइड यूजर के लिए। राइट। अब ऐसे ही आप एसएमटीपी की एंट्री कर सकते हो, आप एफटीपी की एंट्री कर सकते हो। मैं डायरेक्ट R2 के लिए एंट्री कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट नेटवर्क R2। आईपी क्या है R2 का? 10.1.23.10। ये R2 राउटर का आईपी एड्रेस है। नेट डीएमजी टू आउटसाइड स्टैटिक 10.1.32.55। एक ही पब्लिक आईपी मेरे पास है। टीसीपी, वेट, सर्विस टीसीपी पोर्ट नंबर 23।
अब मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 23 मेंशन कर सकता हूँ। तो आउटसाइड पर्सन क्या करेगा, मैं टेलनेट के लिए काम कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आउटसाइड से कोई भी पर्सन इस पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है for port number 23, so as per DNAT configuration, फायरवॉल उस ट्रैफिक इस पब्लिक आईपी और इस पोर्ट नंबर को मैं मैप कर रहा हूँ इस 10.1.23.10 के साथ विद पोर्ट नंबर 23। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है उसके लिए, सिर्फ आपको यहाँ पे पोर्ट चेंज करना है। तो यहाँ पे जो 23 है, मैं इसकी जगह क्या ले रहा हूँ, 8999। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि ये मेरी कंपनी का टेलनेट सर्वर जो है, ये सेकंड टेलनेट सर्वर है। तो मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या यूज किया, 8999। आउटसाइड पर्सन क्या करेगा, उसने अपना टेलनेट एप्लीकेशन ओपन किया, उस टेलनेट एप्लीकेशन में उसने पब्लिक आईपी डाल दी और पोर्ट नंबर क्या डाला डाला, 8999। क्लियर है मेरी बात? यस, यस। ना, 8999। यहाँ मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, डन। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, वेट, शो रन नेट। तो आपने टेलनेट के लिए एक एंट्री किया हुआ है, आउटसाइड से पर्सन इस पब्लिक आईपी पे हिट करे, एक ही पब्लिक आईपी आपके पास है, इस पब्लिक आईपी पे हिट करेगा अगर उसकी रिक्वेस्ट 8999 के लिए है फॉर टेलनेट सर्विस। तो आपने टेलनेट को मैप किया है विद शो रन ऑब्जेक्ट, आपने मैप किया है 10.1.23.10। अब ट्रैफिक आउटसाइड से इनिशिएट होगी, तो आपको एसीएल पहले कॉन्फ़िगर करना होगा, राइट? अगर ट्रैफिक लोअर सिक्योरिटी लेवल से हायर सिक्योरिटी लेवल की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है, तो आपको क्या कॉन्फ़िगर करना होगा, एसीएल। तो मैं यहाँ पे एसीएल रूल कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, एक्सेस लिस्ट आउटसाइड। एसीएल आपने लास्ट सेशन में भी कॉन्फ़िगर किया था, विपिन याद है? राइट। आउटसाइड फॉर्मेट टीसीपी, मैं पहले एंट्री कर रहा हूँ फॉर वेब सर्वर, टीसीपी पोस्ट, तो आउटसाइड से कोई भी हो सकता है। मैं डेस्टिनेशन क्या है आपका, 10.1.23.15 इक्वल टू पोर्ट नंबर 443। तो मैं अलाउ कर रहा हूँ कि कोई भी आउटसाइड से इसको एक्सेस कर सकता है पोर्ट नंबर 443 के लिए। एक और एंट्री मैं कर रहा हूँ, एक्सेस लिस्ट आउटसाइड फॉर्मेट टीसीपी, टीसीपी बाहर से कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है 10.1.23.10। तो मैं डायरेक्टली एंट्री कर रहा हूँ फॉर आर टू इक्वल टू पोर्ट नंबर इक्वल टू पोर्ट नंबर 23। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि ट्रैफिक आउटसाइड से इनिशिएट हो रही है और डीएमजेड की तरफ जा रही है, विपिन, राइट? राइट। तो हम लोगों ने जो नेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, नेट में हमने डायरेक्शन बताया है कि डीएमजेड से ट्रैफिक इनिशिएट होगी और आउटसाइड की तरफ जा रही है, राइट? देख रहे हो आप? राइट। नेट तो ऐसा होना चाहिए ना कि आउटसाइड से ट्रैफिक आएगी और डीएमजेड की तरफ जाएगी, डायरेक्शन ये होना चाहिए, क्यों? हम्म। तो यहाँ पे क्लियर रखना है कि इन सिस्को एएसए फायरवॉल, ये पॉइंट क्लियर रखना है कि फायरवॉल पहले क्या चेक करता है, एसीएल चेक करता है कि नेट चेक करता है? फायरवॉल सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस क्या पहले चेक करेगा, सिस्को एएसए फायरवॉल चेक नेट और एसीएल फर्स्ट। तो सबसे पहले वो क्या चेक कर रहा है आपका, सबसे पहले ACL। एसीएल, ये ध्यान रखना है। यानी ट्रैफिक पहले आपकी अलाउ होगी, उसके बाद ट्रांसलेशन परफॉर्म होगा, ठीक है? ओके। तो ट्रैफिक आपकी अलाउ होगी, उसके बाद वो ट्रांसलेशन, इसलिए मैंने ट्रांसलेशन एंट्री मैंने क्या बोला है, डीएम डेट्स वो आउटसाइड। तो पहले एसीएल चेक होता है, उसके बाद ही नेट ट्रांसलेशन चेक होता है। तो यहाँ पे आपने एसीएल एंट्री की है, एक्सेस ग्रुप आउटसाइड इन इंटरफेस, और मैं इसको अप्लाई कहाँ पे कर रहा हूँ, आउटसाइड इंटरफेस। ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले आप R2 राउटर पे आ जाओ और यहाँ पे टेलनेट इनेबल कर लेते हैं, ठीक है? लाइन VTY पासवर्ड CCIE लॉगिन ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट।
तो अगर मैं आउटसाइड से सिंपल ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, सिंपल ट्रैफिक का मतलब कि मैंने टेलनेट के लिए हिट किया, और आउटसाइड जितने भी यूजर्स होंगे उनको एक ही पब्लिक आईपी पता है, 10.1.32.55। तो मैं डिफॉल्ट पोर्ट नंबर के साथ हिट कर रहा हूँ, यानी टेलनेट मैंने लिया और आईपी पब्लिक आईपी। अगर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो मैं डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 23 के साथ आ रहा हूँ। राउटर आपको सारे प्रैक्टिस करने का ऑप्शन देता है। यहाँ पे देखो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट पोर्ट नंबर आपकी कॉन्फ़िगरेशन हिसाब से आपने क्या किया हुआ है, 8 999 को आपने मैप किया है। राइट। 8 999 को आपने मैप किया है फॉर टेलनेट सर्विस। तो एक बार फिर से ट्रैफिक इनिशिएट करें, और मैंने आपसे कहा भी कि राउटर सारे ऑप्शन आपको देता है प्रैक्टिस करने के लिए। देखो आप यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो पोर्ट नंबर भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, देखो यहाँ मेंशन कर सकते हो पोर्ट नंबर। तो मैंने पोर्ट नंबर क्या लिया हुआ, 8 999। आपकी कॉन्फ़िगरेशन हिसाब से कोई भी आउटसाइड से इस पब्लिक आईपी पे हिट करेगा फॉर टेलनेट सर्विस विद पोर्ट नंबर 8 999, तो ये ट्रैफिक आपकी रीडायरेक्ट होनी चाहिए ऑन R2। तो अगर मैं इंटर प्रेस करूं तो मुझसे क्या मांग रहा है वो, पासवर्ड। पासवर्ड क्या दिया था आपने R2 पे, CCIE। ये देखो आपका डीएमजेड राउट। क्लियर है विपिन? ये आपका डेस्टिनेशन नेट इम्प्लीमेंटेशन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग फोकस करेंगे, आई होप ये क्लियर है आपको। हाँ, ये क्लियर है, बस थोड़ा सा टर्म्स को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे पैट और डीनेट जो टर्म्स है ना, उनको लेके अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उतना इजीली माइंड में क्लिक हाँ नहीं थोड़ा सा कर रहा। प्रैक्टिस करेंगे आपको याद आएगा, ठीक है। कंफ्यूज नेट नेट जो है वो कंफ्यूज करता है, ठीक है। अभी तो यहाँ तो सिंपल है, सिस्को ऐसे भी सिंपल पे अगर आप चेक पॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने हम्म। अलग ही स्टोरी बना के रखी है बिना मतलब की। उन्होंने वहाँ पे हाइड नेट बोल दिया है, स्टैटिक नेट बोल दिया है, मैनुअल नेट बोल दिया है, तो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। लेकिन हाँ आप हमेशा याद रखो कि दो ही टाइप के नेट होते हैं, पहला कौन सा, सोर्स नेट, और दूसरा क्या, डेस्टिनेशन नेट, ठीक है। और सोर्स नेट के अंदर वो सारे ऑप्शन आते हैं, कौन से, स्टैटिक नेट आपको पता है क्या होता है, 1 to 1 मैपिंग। डायनेमिक राइट। नेट आपको पता होता है, आप एक आईपी की रेंज क्रिएट कर लेते हो पब्लिक आईपी। और पैट में क्या होता है, आप मल्टीपल प्राइवेट आईपी आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट कर सकते हो विद सिंगल पब्लिक आईपी। तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि ये तीनों जो ऑप्शन है वो सोर्स नेट के ही एग्जांपल है। सोर्स नेट का मतलब, सोर्स नेट में क्या होता है, ट्रैफिक हमेशा इनिशिएट होती है इनसाइड नेटवर्क से, राइट। हम्म। तो ये आप क्लियर रखो किसी भी फाइवल डिवाइस के लिए। मैं पांचों फाइवल को ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है। ASA, हम्म। FTD, चेक पॉइंट फाइवल, चेक पॉइंट, फोर्टिनेट, पॉलो अल्टो, सब पे मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपकी हर एक फाइवल पे थोड़ा सा चेंजेस आपको बस मिले। ओके। तो स्टैटिक डायनामिक पैट अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसका मतलब ट्रैफिक हमेशा इनिशिएट ही हो रही है LAN से। और जब भी मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक आउटसाइड से इनिशिएट हो रही है, आउटसाइड से यूजर पब्लिक आईपी पे हिट कर रहा है, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ डेस्टिनेशन नेट। क्लियर है मेरी बात आपको? हम्म। ना अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है आपका एडवांस ACL इम्प्लीमेंटेशन। तो ये है आपका क्या, ऑब्जेक्ट ग्रुप। ऑब्जेक्ट ग्रुप, तो अभी आपने देखा जब आप नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आपने ऑब्जेक्ट वाली ही कमांड यूज की है, राइट। राइट। ऑब्जेक्ट नेटवर्क, अब ऑब्जेक्ट नेटवर्क कमांड अलग होती है और ऑब्जेक्ट ग्रुप डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्या होता है ऑब्जेक्ट ग्रुप, पहले एक सिनारियो से समझते हैं। तो मेरे पास एक फाइवर डिवाइस है, ठीक है, और इस फाइवर डिवाइस पे ये पोर्शन आपका DMZ पोर्शन है। इधर आपने कुछ सर्वर्स लगा के रखा हुआ है, ये वेब सर्वर है, ये आपका एक और सर्वर, 3 सर्वर फॉर एग्जांपल आपने लगा के रखा हुआ है। इसकी IP है 192.168.10.10। ये
10.11, ये 10.12। तो यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 443, पोर्ट नंबर 53, या पोर्ट नंबर 25 ले लेते हैं, पोर्ट नंबर 24 ले लेते हैं। तो ये जो सर्वर है आपका, ये होस्ट कर रहा है मल्टीपल सर्विसेज को, वेब सर्विस, एसएमटीपी और एफटीपी। ये नेक्स्ट सर्वर आपका ये भी मल्टीपल सर्विसेज होस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 443, 25 एंड पोर्ट नंबर 21। ना ये जो सर्वर है आपका ये भी मल्टीपल सर्विसेज होस्ट कर रहा है, 443, 25 एंड पोर्ट नंबर 20। अब आउटसाइड से कुछ पार्टनर्स को आप अलाउ करना चाहते हो कि वो इन सर्वर्स को एक्सेस कर सके। पार्टनर्स या आउटसाइड यूजर्स आप कह सकते हो। तो आउटसाइड से कुछ यूजर्स हैं जिनको आप अलाउ अलाउ करना चाहते हो। आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 99.99.99.10.11, ये .12। तो अगर मैं यहाँ पे इस सिनेरियो में ट्रैफिक अलाउ करना चाहता हूँ फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल, तो मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना होगा? एसीएल, राइट? ओके। राइट। तो एसीएल रूल आप कैसे क्रिएट करते हो? आप लिखते हो एक्सेस लिस्ट, देन एक्सेस लिस्ट का नेम, फॉर एग्जांपल आउटसाइड, देन आपने फॉर्मेट बोला, देन आप टीसीपी और यूडीपी डिफाइन करते हो। टीसीपी, टीसीपी, और आपने अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो आप सोर्स बता रहे हो कि होस्ट कौन सा है मेरा, 99.99.99.10, ये एक्सेस कर सकता है होस्ट 192.168.10.10 इक्वल टू पोर्ट नंबर 443। ये रूल क्लियर है ना आपको? हम्म, ये बेसिकली आप, ये हाँ, यस विपिन। स्टैटिक एंट्री होगी ना, लाइक आप जहाँ पर वन टू वन मैपिंग कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे आप स्टैटिक एंट्री करके बता रहे हो कि ये पर्टिकुलर आईपी आ रही है, ठीक है। राइट। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने एंट्री कर ली और ये एसीएल कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि आपने एक एंट्री क्रिएट की है। अब आपके पास सेम अगर सोर्स है, डेस्टिनेशन सेम है, और मुझे अब एंट्री करनी है फॉर पोर्ट नंबर 25, तो आप क्या करोगे? एक्सेस लिस्ट, आउटसाइड, फॉर्मेट, टीसीपी, होस्ट, और आईपी, और आपका होस्ट वही है, सोर्स वही है, डेस्टिनेशन वही है, बट यहाँ पे बस इक्वल टू पोर्ट नंबर आप क्या करोगे? 25, राइट। देन आप एंट्री कर रहे हो उसी सोर्स और उसी डेस्टिनेशन के बीच में पोर्ट नंबर आपको कुछ और है, तो मैंने एक और एसीएल एंट्री की, आउटसाइड फॉर्मेट सोर्स डेस्टिनेशन इक्वल टू पोर्ट नंबर 21। विभिन्न यही टास्क परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे इस इन बिटवीन दिस सोर्स एंड दिस डेस्टिनेशन आपको क्रिएट करना है 3 ACL रूल। तो आप जरा सोचो कि अगेन अब इस आउटसाइड सोर्स के लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन आईपी है ये 10.11 और उस पर सर्विसेज। तो अगर मुझे इस आउटसाइड यूजर को अलाउ करना है इस सर्वर के लिए भी, तो मुझे पहले तो आपको यहाँ पे 3 ACL कॉन्फ़िगर करना है, फिर इनके लिए 3 ACL, फिर इसके लिए 3 ACL, यानी आपको टोटल कितने क्रिएट करने हैं? 9। पर यूजर 9 नाइन। ACL एंट्री आपको क्रिएट करनी है, क्यों? और राइट। अगर आउटसाइड से ऐसे एक दो तीन एक और पर्सन है, 4 पर्सन अगर आ रहा है, तो टोटल आपको कितनी ACL एंट्री क्रिएट करनी होगी? 36। विपिन, इतनी सारी ACL एंट्री आपको करनी होगी। ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं क्या? ऑब्जेक्ट ग्रुप, या आप कह सकते हो यहाँ पे हम यूज करते हैं एडवांस ACL इम्प्लीमेंटेशन। एडवांस ACL में क्या होता है? वेट, या आप इसको ऑब्जेक्ट ग्रुप कॉन्सेप्ट आप कहते हो। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ग्रुप बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट ग्रुप बना लेते हैं, और उन ऑब्जेक्ट ग्रुप को हम लोग कॉल करते हैं इन ACL। तो मैंने क्या किया? मैंने एक ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया। उस ऑब्जेक्ट ग्रुप का नाम मैंने क्या नाम क्या रखा? पार्टनर। और उस ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर मैंने उन सारे पार्टनर्स की एंट्री कर दी। पार्टनर्स का मतलब जो आउटसाइड यूजर्स है। तो आउटसाइड आईपी एड्रेस क्या है आपका? 99.99.99.10,
.11 .12 .13। देन मैंने एक और ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया, इसका नाम मैंने क्या रखा, सर्वर्स। सर्वर्स, और इसके अंदर मैंने उन आईपी एड्रेस को रखा हुआ है जो मैं डीएमजेड साइट में यूज कर रहा हूँ। ये सर्वर्स आईपी क्या है, 192.168 10.10 10.11 10.12 10.13। मैंने एक और ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया, उसका नाम मैंने क्या रखा, सर्विसेज ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर मैं सर्विसेज को ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, पोर्ट नंबर 443, पोर्ट नंबर 25, पोर्ट नंबर 21, और वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास पोर्ट नंबर 23 है। तो आपको क्या बनाना है, आपको बनाना होता है ऑब्जेक्ट ग्रुप, और इन ऑब्जेक्ट ग्रुप को हम लोग कॉल करते हैं इन एसीएल। एसीएल, तो पहले आपको ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाना होता है और उनको कॉल करना होता है एसीएल। जैसे आप एसीएल के अंदर कॉल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी एसीएल एंट्री क्रिएट कर देगा, विपिन। ठीक है। ठीक है, तो इसको परफॉर्म करते हैं तो आपको क्लियर आइडिया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डिजाइन लेके चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक डिजाइन लेके चल रहा हूँ। इधर आपके पास कुछ सर्वर्स हैं, इन्हीं इन्हीं को ले लो आप, ये सर्वर्स हैं आपके। और सर्विसेज चल रही है आपकी। सर्विसेज कौन कौन सी, पोर्ट नंबर 443, 25, 21, 23, ये आपकी सर्विसेज। और पार्टनर्स कौन कौन से हैं आउटसाइड से, तो आउटसाइड से आईपी है 10.1.32.15, 10.1.32.16, 32.17, 32.18। तो ये आपके पार्टनर्स हो गए आउटसाइड से। तो मेरे पास, मैं ऑब्जेक्ट ग्रुप बना रहा हूँ, ये आपका सर्वर्स हो गया, ये सर्विसेज हो गई, और ये आपके पार्टनर्स। मैं जिसको फाइल बॉक्स पे आ रहा हूँ, सबसे पहले मैं नेट को डिलीट करता हूँ। क्लियर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट। कोई एसीएल नहीं चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है ना। यहाँ पे एसीएल कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट ग्रुप बना रहे हैं। कमांड सिंटेक्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ग्रुप। कमांड सिंटेक्स क्या है आपका, ऑब्जेक्ट ग्रुप। क्वेश्चन मार्क में टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है नेटवर्क के लिए, नेटवर्क के लिए, और दूसरा ऑप्शन कौन सा है, सिक्योरिटी, सॉरी सर्विसेज। तो मुझे नेटवर्क ऑब्जेक्ट बनाना है। नेटवर्क ऑब्जेक्ट का मतलब कि ग्रुप ऑफ होस्ट को आप डिफाइन कर सकते हो, या सबनेट ऑफ आईपी एड्रेस को आप डिफाइन कर सकते हो। सर्विसेज ऑब्जेक्ट का मतलब आप ग्रुप कर सकते हो टीसीपी और यूडीपी सर्विसेज को। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क लेके चल रहा हूँ। कोई भी नेम आप दे सकते हो। मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा सर्वर्स। सर्वर्स नाउ इसके अंदर होस्ट, यहाँ पे है नेटवर्क ऑब्जेक्ट, नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट। पहली आईपी मेरे पास कौन सी है, 10.1.23.50। एक और आईपी है 16, एक और आईपी है 17, एक और आईपी है 18, और फॉर वेरिफिकेशन मेरे पास आईपी है 23.10। एग्जिट किया, ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, पार्टनर्स। नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट कमांड क्या होती है, 10.1.32.15, 32.16, 17, 18 एंड .10। ये जो आपका आउटसाइड का राउटर है, 32.10। एग्जिट किया मैंने, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क, और मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ किसका, सर्विसेज का। वेट, ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क मुझे नहीं लेके चल रहा है, मुझे लेके चलना है सर्विसेज।
सर्विसेज क्वेश्चन मार्क टाइप करो आप, यहाँ पे आपको नेम देना है, तो मैंने कहा SRV ना क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना होगा जो सर्विस ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो उसमें सिर्फ TCP की सर्विसेज हैं या UDP की सर्विसेज हैं या TCP और UDP का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे TCP सर्विसेज हैं, जितनी सारी मैं सर्विसेज यूज कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी कमांड नहीं है, एंटर प्रेस किया आपने। अब यहाँ पे कमांड होती है पोर्ट ऑब्जेक्ट। जब आप नेटवर्क ऑब्जेक्ट ग्रुप बना रहे थे तो वहां पे कमांड सिंटेक्स थी नेटवर्क ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे पोर्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू, पहला पोर्ट नंबर कौन सा है, 443। दूसरा पोर्ट नंबर क्या है आपके पास, 25, देन 21, देन 23 फॉर वेरिफिकेशन। तो आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ, शो रन ऑब्जेक्ट। आपने इतने सारे ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाए हैं, सर्वर्स, देन पार्टनर्स, देन सर्विसेज ऑब्जेक्ट ग्रुप। विपिन यहां तक क्लियर है आपको? विपिन? प्रोसेस कर रहा हूँ। जो आपने ऊपर सबसे पहला ग्रुप बनाया है ना, नेटवर्क सर्वर्स वाला, उससे पहले आपने जो क्वेश्चन मार्क करके कमांड चलाई थी, एक बार ऊपर जाएंगे। और बस यहाँ पे, राइट। ऑब्जेक्ट ग्रुप राइट, नेटवर्क नेट, देन दूसरा हमने यूज किया है ऑब्जेक्ट नेटवर्क, हमने यूज राइट। किया है ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हमने ग्रुप सर्विसेज। ऑब्जेक्ट नेटवर्क हमने दो ग्रुप बनाए, एक हमने बनाया सर्विस सर्वर्स का, दूसरा बनाया हमने पार्टनर्स का, राइट। हाँ, गुड, एंड ठीक है। तीसरा हमने ग्रुप बनाया है सर्विसेज का, जिसमें हमने सारे पोर्ट नंबर डिफाइन किए हैं। हाँ, ये सर्विसेज ऑब्जेक्ट हमने बनाया। ओके। उसमें कमांड सिंटेक्स क्या चलता है, पोर्ट ऑब्जेक्ट। सर्विसेज में, राइट। हम्म। तो आपने क्या किया, आपने तीन ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया है, एक सर्वर्स का बनाया जिसके अंदर आपने सारी आईपी को डाल दिया। आपने एक ऑब्जेक्ट ग्रुप और बनाया जिसका नाम आपने पार्टनर रखा था, उसके अंदर आपने सारी आईपी को डाल दिया। आपने एक ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया सर्विसेज, उसके अंदर आपने सारी सर्विसेज को डाल दिया। अब मैं ACL कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, एक्सेस लिस्ट, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, मैंने लिखा आउटसाइड, आउटसाइड क्वेश्चन मार्क, फॉर्मेट, फॉर्मेट। नाउ सारे प्रोटोकॉल किस पे, TCP UDP, तो मैं TCP लेके चल रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन मार्क आप टाइप कर रहे हो तो आपको पहले डिफाइन करना होता था सोर्स आईपी, बट मैं ये कमांड सेंटेंस लेके नहीं चल रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, क्या, ऑब्जेक्ट ग्रुप, देख रहे हो आप? राइट। और यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है कि ये जो ऑब्जेक्ट ग्रुप है वो किसके लिए, फॉर तो कैसे? सोर्स एड्रेस। तो मैं लिख रहा हूँ क्या, ऑब्जेक्ट ग्रुप, और सोर्स कौन है, आउटसाइड से यूजर आ रहे हैं, तो मैंने कहा और पार्टनर। वेट में कॉपी कर अपर लेता हूँ उस नाम को, PN, अपर पार्टनर। ना क्वेश्चन मार्क में टाइप कर रहा हूँ, अब अगेन ऑब्जेक्ट ग्रुप आ रहा है, और वो किसके लिए आ रहा है, फॉर, डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ऑब्जेक्ट ग्रुप, डेस्टिनेशन कौन सा है आपका, सर्वर्स हैं, तो उनके लिए आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, क्या नाम रखा था आपने, सर्वर्स। नो अगेन मैं क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ग्रुप, अब ये किसके लिए है, फॉर डेस्टिनेशन पोर्ट। पोर्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ग्रुप और आपने जो ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया हुआ है उसका नाम आपने क्या रखा था, SRV। SRV। डन। आप एंटर प्रेस करो। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, अब आप अगर ध्यान से देखो तो ऑटोमेटिकली इसने सारा ACL एंट्री क्रिएट कर दिया। शो रन एक्सेस लिस्ट, सॉरी, शो एक्सेस लिस्ट, अगर मैं एंटर करूं, ढेर सारी ACL एंट्री आपको दिख रही है। ओके।
अब यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास कि ये सब काम कर भी रहा है कि नहीं, तो आपने आपने क्या किया था, 32.10 को भी इसी में यूज किया हुआ है और 23.10 को भी आपने इसमें यूज किया हुआ है। तो ये लास्ट में आपको रूल मिल जाएगा, ये देखो आप 32.10 को आपने अलाउ किया है कि वो 23.10 को एक्सेस कर सकता है फॉर टेलनेट। ओके, पहले एसीएल अप्लाई कर लेते हैं। एक्सेस ग्रुप आउटसाइड इन इंटरफेस आउटसाइड। तो ट्रैफिक एक बार मैं इनिशिएट करके देख रहा हूँ आउटसाइड से, टेलनेट 10.1.23.10, और मैं एक्सेस कर सकता हूँ CCI। वेट, ये आपका DMJ। विपिन, क्लियर है आपको? ये क्लियर है। इन केस हम्म अगर पार्टनर्स वाले ग्रुप में लेट्स से कि अगर एक यूजर और ऐड होता है, हम्म। तो उस केस में क्या करना होता है? हमें सिर्फ सिर्फ आपको सिर्फ पासवर्ड, आपको जाना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। पासवर्ड वाले ऑब्जेक्ट में, राइट? एग्जैक्टली, हाँ, शो रन ऑब्जेक्ट ग्रुप। पार्टनर वाले जितने भी ऑब्जेक्ट में। आप बंदे ऐड करने आप इनमें ऐड कर लो। सो ये उस केस ऑब्जेक्ट ग्रुप आपका और अप्लाई हो चुका है, ठीक है। राइट। आप इसमें सो जितने भी उस ऐड करोगे केस एंट्री ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो डिपेंडिंग लाइक अगर सर्वर्स सर्विसेज और अगर पार्टनर ग्रुप्स की अगर बात करें, तो जहाँ पे भी कोई भी चेंजेस अगर अप्लाई हो रहे हैं तो उन्हीं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ग्रुप में जाके हमें चेंजेस करने हैं, राइट? यस, पार्टनर्स आप में ये बात सर्विसेज क्लियर आ रही को। है ना? हाँ हाँ, यस यस विपिन, क्लियर है। ओके, ठीक है। ओके। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ, क्लियर हो गया। और एक बार लैब परफॉर्म करके देखती हैं इसकी। नाउ नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है IPv6। IPv6 कॉन्सेप्ट आपको याद है, सी के अंदर आपने स्टडी किया था। राइट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आईपी होती है उसे आप सिस्को ASA फावल पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपनी। और IPv6 राउटिंग के लिए सिस्को ASA आपको क्या ऑप्शन देता है। जैसे मेरे पास एक आईपी है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इंटरफेस फॉर एग्जांपल ईथरनेट 2। मुझे इस इंटरफेस पे एक IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है और सिंटेक्स आपको पता है IPv6 का। कमांड मैंने क्या टाइप किया, IPv6 एड्रेस। तो मेरे पास आईपी है 2001:10:56:1/1/64। सेम कमांड सिंटेक्स चल रहा है यहाँ पे विपिन, जो राउटर पे आपने चलाया था। सेम कमांड सिंटेक्स है। एग्जिट किया मैंने, नो शट आपको करना है, नेम इफ आपको टाइप करना है। इथरनेट 2 है ना, यहाँ पे कुछ हमने कॉन्फ़िगर तो किया नहीं, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, नहीं इथरनेट 2 पे है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आपने ठीक है भैया। सिंपली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, मैं कुछ और नेम इफ नहीं दे रहा हूँ। शो इंटरफेस IPv6 ब्रीफ, नहीं यहाँ पे ये नहीं चलेगा, यहाँ पे राउटर वाली कमांड चलेगी, IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। ये आपका IPv6 एड्रेस। राउटिंग करने का जो सिंटेक्स है वो एज इट इज है, ठीक है। एज इट इज राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको स्टैटिक करनी है, डिफॉल्ट करनी है, तो सिंटेक्स मतलब आपका जब स्टैटिक राउटिंग करते हो, डिफॉल्ट राउटिंग करते हो इन IP वर्जन 4, तो कमांड सिंटेक्स क्या होता है, राउट राउट, और फिर आपको इंटरफेस स्पेसिफाई करना होता है, राइट। हम्म। यहाँ पे भी आपके पास सेम सिंटेक्स है, आपको IPv6 राउटिंग करनी, सेम सिंटेक्स है। अगर आपको डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना है, IPv6 राउटर कमांड। बट अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो तो आपको सिर्फ ऑप्शन क्या मिल रहा है, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपको नहीं है। सिर्फ आप OSPF प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हो फॉर IP वर्जन 6। मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। ओके। क्लियर। सो नेक्स्ट जनरेशन आईपी पॉइंट बस इतना है मेरा कि नेक्स्ट जनरेशन आईपी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लाइक अदर फावर डिवाइसेस इन सिस्को ASA आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। विपिन, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, लेयर 2 फायरवॉल। इस पे फोकस करने वाले हैं। एक ब्रेक लेके कंटिन्यू करें टॉपिक को।
ठीक है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस, लेयर टू फाइबर डिवाइस। सो अभी 8:52 हो रहा है, ठीक है, एक 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 9 9 AM पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
विपिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। टॉपिक कंटिन्यू करें। हाँ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेयर टू फायरवॉल, या आप इसे कहते हो ट्रांसपेरेंट फाइबर डिवाइस। मैंने आपको बताया था कि फाइबर बॉक्स को हम दो मोड में यूज करते हैं। या तो आप उस कंप्लीट फाइबर डिवाइस को यूज कर लो एज अ लेयर थ्री फायरवॉल। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है लेयर टू फायरवॉल। लेयर थ्री को हम क्या कहते हैं? नेट मोड फायरवॉल, या आप इसको रूटेड मोड फायरवॉल बॉक्स भी कह सकते हो। और लेयर टू फायरवॉल बॉक्स को हम कहते हैं क्या? ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस। तो मेरे पास एक फायरवॉल बॉक्स है, और ये फायरवॉल बॉक्स आपका, इस फायरवॉल बॉक्स में मल्टीपल इंटरफेसेस हैं। अगर इस बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर थ्री फायरवॉल बॉक्स, एज अ लेयर थ्री, तो ये जो इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं, इन इंटरफेसेस को आप क्या कहते हो? एल थ्री इंटरफेसेस। इसका मतलब इन इंटरफेसेस पे हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था, कॉन्सेप्ट याद है? हाँ, हमने ये सीसीएनए में डिस्कस किया था। हाँ। तो यहाँ पे आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप नैट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, आप जो L3 के फीचर आप उससे यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, जो फावल का फीचर है उससे भी यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगर आप इस पूरे डिवाइस को यूज कर रहे हो एज अ लेयर टू फायरवॉल, एज अ ट्रांसपेरेंट फायरवॉल डिवाइस, इसका मतलब ये जो इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं, इन इंटरफेसेस को पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरफेस आपके एक्ट करते हैं एज अ लेयर टू इंटरफेस। मैं स्विच पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। लेयर टू इंटरफेस का मतलब यू कैन नॉट कन्फिगर आईपी एड्रेस ऑन दीज इंटरफेसेस। अब इस पूरे बॉक्स के अंदर आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, नैट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं कर सकते। बट ये पूरा का पूरा फावल बॉक्स है, तो जो फावल की फीचर होते हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसको यूज करने का सिनारियो भी हमने डिस्कस किया था, याद है? एग्जिस्टिंग तो नेटवर्क में अगर डिप्लॉय करना है, एग्जिस्टिंग सेटअप में अगर डिप्लॉय करना है, और अगर नेटवर्किंग फीस को री नेटवर्क नहीं करना है, तो उस केस में हम ये मोड यूज करते हैं। री एड्रेसिंग नहीं करनी है आपको, राइट? हाँ। तो ओके, तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इस सिनारियो में हम लेयर टू फावल को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, वेट, मैं इसको हटा रहा हूँ कनेक्शन को। तो यहाँ पे कोई इनसाइड आउटसाइड नहीं है। ये जो फायरवॉल है आपका, ये फायरवॉल आपका, ये इसे हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ लेयर टू फायरवॉल डिवाइस। तो R2, ये R2 आपका, ये पब्लिक फेसिंग राउटर है। और इतना पोर्शन आपका क्या है? लैन पोर्शन। क्लियर? सो इन बिटवीन दिस लैन मशीन, इस राउटर को हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ लैन पीसी। इन बिटवीन दिस लैन पीसी एंड दिस गेटवे राउटर एक फावल बॉक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, और इस फावल बॉक्स को हम लोग यूज करने वाले हैं एज अ लेयर टू फावल, एज अ ट्रांसपेरेंट फावल डिवाइस। क्लियर है विपिन? ओके। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक सबनेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनसाइड लिखा हुआ है। पूरा का पूरा एक सब, इनसाइड नहीं है, सबनेट। इनसाइड तो मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। ये पूरा का पूरा एक एक सबनेट है, 200.200.200.0 का नेटवर्क। तो मैं इसे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। पहले मैं इस राउटर पे आ रहा हूँ। वेट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा।
ये आपका इनसाइड राउटर है, मैं इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। इनसाइड राउटर, इनसाइड पीसी की तरह आप इसे यूज कर सकते हो। विपिन, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ। ओके। और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ सिस्को ASA फाइबर डिवाइस। सबसे पहले वेरीफाई करते हैं ये फाइबर डिवाइस आपका L3 फाइबर बॉक्स है, ये L2 फाइबर बॉक्स है। अगर मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ विद शो फाइबर कमांड, तो मुझे यहाँ पे फाइबर का जो मोड दिख रहा है वो रूटेड मोड फाइबर डिवाइस दिख रहा है। अच्छा, एक पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है, वेट, एक पॉइंट पहले और डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपके पास जो फाइबर डिवाइस है उस पे, उसके इंटरफेसेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, राइट? मेरे पास एक राइट। पावर बॉक्स है और इस डिवाइस को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ लेयर 2 पावर डिवाइस। तो ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, इन इंटरफेसेस को आप कहते हो L2 इंटरफेसेस। तो किसी इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन तो कर नहीं सकते। तो मेरे पास यहाँ पे एक मैनेजमेंट पीसी है और मैं इस लेयर 2 पावर बॉक्स को मैनेज करना चाहता हूँ थ्रू टेलनेट आप लेके चलो या थ्रू एसएसएस आप मैनेज करना चाह रहे हो। तो टेलनेट और एसएसएस के लिए मुझे डिवाइस का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, राइट विपिन? राइट। अगर मान लो ये आपका ईथरनेट, जीरो फास्ट ईथरनेट 0/0 इंटरफेस है। 0/0 आपने क्या किया, आपने इस 0/0 को कनेक्ट कर दिया इस मैनेजमेंट पीसी के साथ। बट इस इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस तो कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं सकते। तो मुझे अगर इस लेयर 2 स्विच को टेलनेट और एसएसएस के थ्रू मैनेज करना हो तो एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। आपको सीसने ट्रेनिंग के अंदर याद होगा कि आपके पास एक लेयर 2 स्विच है, ठीक है? लेयर 2 स्विच, अगर मैं कहूँ इस लेयर 2 स्विच को आपको इस मशीन से एक्सेस करना है थ्रू टेलनेट, तो ये लेयर 2 स्विच है और आपको पता है लेयर 2 स्विच के किसी भी इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, राइट? क्यों? राइट। ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/23 इंटरफेस है। तो अगर मैं किसी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं सकता और मैं इस लेयर 2 स्विच को मैनेज करना चाहता हूँ थ्रू टेलनेट, तो कैसे करेंगे? तो ये जितने सारे इंटरफेसेस हैं, ये बाय डिफॉल्ट जितने सारे ये इंटरफेसेस हैं, ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं बाय डिफॉल्ट? इन VLAN 1, राइट? VLAN 1 लेयर 2 स्विच के सिनारियो में आप आईपी कॉन्फ़िगर करते हो, आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो इन VLAN। VLAN 1 बाय डिफॉल्ट बना होता है और इसको हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट VLAN। तो लेयर 2 स्विच के सिनारियो में आपको जो आईपी देनी होती है वो VLAN को देनी होती है। क्लियर?
विपिन, लेयर क्लियर है टू के बट सिनेरियो में आप जो आईपी कॉन्फ़िगर करते हो वो वीलैन को आप आईपी देते हो। आपको याद है इंटर वीलैन राउटिंग कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस किया था। मल्टी लेयर स्विच में आपने वीलैन को आईपी दी थी। कमांड क्या था? इंटरफेस वीलैन 10, इंटरफेस वीलैन 20। मल्टी लेयर स्विच पे आपने इंटर वीलैन राउटिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम वीलैन को आईपी देते हैं, इंटरफेस को तो हम आईपी दे नहीं सकते। तो ये सारे इंटरफेसेस किस में पार्टिसिपेट करते हैं बाय डिफॉल्ट? वीलैन 1, ये तो याद है ना आपको। सारे इंटरफेस बाय डिफॉल्ट किस में होते हैं? वीलैन 1 के अंदर होते हैं। तो आपको जो आईपी देनी होती है वो वीलैन 1 को देनी होती है। कमांड सिंटेक्स क्या होता है? इंटरफेस वीलैन 1 एंटर आईपी एड्रेस। जो आईपी आपने यहाँ पे दिया है वीलैन को, उसी उसी चीज की आईपी आपको इस मशीन पे कॉन्फ़िगर करनी होती है। एंड देन आप उसे टेलनेट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। विपिन, क्लियर? सेम वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको फायरवॉल बॉक्स में मिलता है। लेयर टू फायरवॉल बॉक्स में यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन लेयर टू फायरवॉल यहाँ पे हम बीवीआई इंटरफेस बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? बीवीआई इंटरफेस। मल्टी लेयर स्विच पे जो आप वेलन इंटरफेस को आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो उसे कहते हैं एसवीआई, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। मल्टी लेयर स्विच पे जो आप वीलैन को आईपी देते हो उसे कहते हैं एसवीआई इंटरफेस। जैसे आपने क्रिएट किया इंटरफेस वीलैन 10, इंटरफेस वीलैन 20, इन इंटरफेसेस को हम क्या कहते हैं? एसवीआई इंटरफेस इन स्विचिंग सिनारियो विवन। क्लियर? जब आप फाइवल डिवाइस पे काम करते हो तो आप क्रिएट करते हो बीवीआई इंटरफेस, बीवीआई इंटरफेस, ब्रिज वर्चुअल इंटरफेस। और जो आईपी आप बीवीआई इंटरफेस को देते हो आप उसी आईपी के थ्रू आपको एक्सेस करना होता है इस पूरे फाइवल डिवाइस को थ्रू टेलनेट एंड थ्रू एसएसएच। विपिन, क्लियर है मेरी बात? ओके। अब ये के आप पूछो, क्वेश्चन पूछो। इसके अलावा लाइक जैसे राउटर एंड स्विचेस में हमारे पास ऑप्शन होता है कॉन्सोल कॉन्सोल केबल के थ्रू एक्सेस करने का, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है ना हाँ, फायरवॉल के? कंसोल पोर्ट तो एक कॉमन पोर्ट है किसी भी वेंडर के डिवाइस पे। ओके। कंसोल आपको हर एक डिवाइस पे मिलेगा। ठीक है, बट कंसोल का प्रॉब्लम क्या है कि वो लोकली मैनेज करने के लिए। राइट। तो और टेलनेट और एसएसएच, हाँ, यस। हाँ, तो इस केस में जो L2 फायरवॉल के केस में या फिर L2 स्विच के केस में जो ये VLAN 1 की जो कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक ये तो कंसोल फिर से आपको करनी इनिशियल है, सेटअप, कंसोल से, यस, कंसोल। इनिशियल सेटअप के टाइम पे ही करनी होती होगी ना फिर तो ये? कोई कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है आप लोकली करते हो कंसोल के थ्रू। ठीक है, बट एक बार कॉन्फ़िगरेशन हो गई तो रेस्ट रेस्ट जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो डिवाइस को आप रिमोटली एक्सेस करते हो क्योंकि आपको बार बार डिवाइस पे नहीं जाना। डिवाइस नेटवर्क राइट। में कनेक्टेड है तो मैं उसे टेलनेट के थ्रू मैनेज कर लूंगा, एसएसएच के थ्रू मैं उसे मैनेज कर लूंगा। ठीक है। ओके। ओके। तो यहाँ पे हम ओके। क्रिएट करते हैं क्या? बीवीआई इंटरफेस, ब्रिज वर्चुअल इंटरफेस, और उसको आईपी देते हैं। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इस फाइवल डिवाइस पे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ विपिन, ठीक है? ये सी से का क्वेश्चन है विपिन, ओके। आपको ट्राई करना है, ठीक है? ये एक मशीन है, ये मशीन आपकी लेयर टू स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है? ये आपकी मशीन स्विच से कनेक्टेड है और ये स्विच क्या है? L2। ये स्विच एक राउटर से कनेक्टेड है और ये राउटर यहाँ पे एक स्विच से कनेक्टेड है और ये स्विच क्या है आपका? L2 स्विच। ठीक है, तो ये जो इंटरफेसेस है इन पे आप आईपी एड्रेस तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, राउटर का हर एक इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करता है। राइट। क्वेश्चन मेरा बस ये है जो आपको ट्राई करना है कि यहाँ से बैठ के मैं इस लेयर टू स्विच को टेलनेट के थ्रू मैनेज करना चाहता हूँ। अब आपको ये तो पता है कि वीलैन को आईपी दे सकते हैं, राइट? लेयर टू स्विच में। तो यहाँ से बैठ के मुझे इस लेयर टू स्विच को टेलनेट के थ्रू मैनेज करना है।
ये टास्क आपको करना है पैकेट पे या EVNG या जिस पे भी। आप इसको ट्राई करके देखिए होता है कि नहीं आपसे। ठीक है। ठीक है। विपिन, आपको यहाँ से बैठ के क्या करना है, इस स्विच को एक्सेस करना है, लेयर टू स्विच को। टेलनेट या एसएसएच ठीक के है थ्रू। हाँ, ये ओके। टास्क है। अब आते हैं यहाँ टॉपिक पे। तो मैंने कहा ये जो फाइवल डिवाइस है आपका, ये आपका L3 फाइवल बॉक्स है जो डिफॉल्ट मोड है। अगर आप शो रन इंटरफेस टाइप कर रहे हो तो ये आपके इंटरफेसेस हैं। इंटरफेस ईथरनेट 0, इंटरफेस ईथरनेट 1, और हर एक इंटरफेस पे आपको आईपी एड्रेस का ऑप्शन दिख रहा है। कॉन्फ़िगर नहीं है, बट आपको आईपी एड्रेस का कमांड दिख रहा है, राइट। तो अगर मुझे इस फाइवल डिवाइस को यूज करना हो एज अ ट्रांसपेरेंट फाइवल डिवाइस, एज अ लेयर टू फाइवल डिवाइस, कमांड बहुत ही सिंपल होती है, फायरवॉल ट्रांसपेरेंट, डन। आप एंटर प्रेस करो, ये फाइवल डिवाइस आपका चेंज हो गया एज अ लेयर टू। कैसे वेरीफाई करोगे आप? शो फायरवॉल, क्या दिख रहा है आपको? ट्रांसपेरेंट। और अगर आप अब फिर से शो रन इंटरफेस टाइप करो तो किसी भी इंटरफेस पे आपको आईपी वाला सिंटेक्स नहीं मिल रहा है, देख रहे हो आप? विपिन, क्या इस टॉपिक को यप। यहां से कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है? सेम टाइम पे आपको ठीक है। कनेक्ट करना है। कल आप ओके। अवेलेबल रहेंगे ना? हाँ, मैं अवेलेबल। हम्म। कल सेम टाइम पे हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है? बाय, ठीक है, टेक आप केयर। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ श्योर। ओके। ओके, थैंक बाय यू। डियर, टेक केयर।